हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। और न्यूमेरिकल्स जो हमें करने हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले करने हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, हम पढ़ तो रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, तो उस समय पर जो हमारा जी लगता है, मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन लगता है, वो एक्सीलरेशन ना होके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसमें आपको बता दें, अगर फ्री फॉल होता है, सॉरी, फ्री फॉल की क्या कंडीशन है? फ्री फॉल में क्या होता है, आप कहीं पर ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ देते हो। छोड़ना समझते हैं आप? आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, और यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस, इसको आप एस ना कह के एच कहने लगते हो। आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया जाता है। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप ऊपर से किसी चीज को जब फेंक रहे होते हैं तो उसकी कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ती है। अब वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी घटती है, जैसा कि उल्टे केस में होता है, जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं, उस समय पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ना कह के उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिलहाल आप अभी फ्री फॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतनी चीजें आ जाती हैं। तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चेंजेस आते हैं वो आप देख सकते हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी क्या बन जाती है? v इक्वल्स टू 0 प्लस जी टी। तो आप डायरेक्ट v इक्वल्स टू जी टी कह सकते हैं इसको। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाती है। तो s की जगह आपका h आ गया, ये 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्या बन जाएगी? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gh। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं। अब आपको ये चीज़ों को याद तो करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब मान लीजिए किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसको हम पूरा रेस करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फ्री फॉल में किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने। अब इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए नीचे से ऊपर, तो हाइट तो h, ए इस समय पर आपका माइनस जी बन जाएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी इसको समझाते हैं कि ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है और आप ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो। और हम आपको सिंपल सा ये बताते हैं कि देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उसकी कंटिन्यूसली वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो अपन वहां पर एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन या डेसेलरेशन भी कहा। इसलिए यहाँ पर माइनस आया हुआ है। एट द हाईएस्ट पॉइंट योर वेलोसिटी बिकम्स 0। इनिशियल वेलोसिटी आप यू कह सकते हो। तो यहाँ पर जो चेंजेस आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगेन आप देख सकते हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन होती, तो v तो 0 हो गई, u आपकी u ही रही, a आपका g बन गया, तो u माइनस जी टी, तो u इक्वल्स टू जी टी। इसी तरीके से आपके बाकी इक्वेशंस में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक, अब हमें क्वेश्चन करने हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 के नीट में आया हुआ है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इसमें साफ बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो समझ लीजिए आप कि एक टावर है, ये आपका एक टावर हो गया। यहाँ से किसी चीज को, एक बॉल है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और वो वापस से नीचे बॉल ग्राउंड पर आ रही है।
यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में उसको टाइम जो लगा हुआ है वो 6 सेकेंड लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ तक के मोशन में आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें, फिर आप इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करें ऊपर से नीचे वाले को, और फिर यहाँ की हाइट निकाल लें, इस टावर की हाइट निकालनी है हमें। तो ऐसा करने में क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको कंपटीशन में बहुत जल्दी से आपको आंसर करना होता है, 1 मिनट में आंसर करना होता है, तो उसके लिए एक तरीका है, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो आप देख लीजिएगा कि टाइम तो सबसे पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाइट निकालनी है टावर की, ये हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हमें टाइम पता है, यू पता है, वी का कोई मतलब नहीं है, मतलब दिया ही नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, एस को हमें माइनस एच लिखना है, ना कि एच लिखना है। ऐसा क्यों करना है, इसका क्या रीजन है? तो देखिए, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, और जो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो निकालनी जो है वो नीचे की तरफ है। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। इसीलिए वेलोसिटी के अगेंस्ट हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, अपोजिट में, इसलिए एस माइनस एच लिया जाएगा। तो यहाँ पर एस माइनस एच लिख दो आप। यू आपको पता है, यू 19.6 इंटू टी आपका 6 सेकंड है, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा, प्लस हाफ, ये आपका 9.8 माइनस में। क्यों माइनस में? आप समझदार हैं। माइनस में इसलिए लिया गया है क्योंकि आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसलिए ए आपका माइनस जी बन जाएगा, तो ये माइनस एच। इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 117.6 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी कैलकुलेशन पार्ट है, 176.4 आएगा। ओवरऑल इसको आप कैलकुलेट करेंगे 176.4 से इतना माइनस, तो ये आएगा 58.8 माइनस में, एच आपका आ गया 58.8 मीटर। ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन, तो ये हमारा अब सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें, इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का सवाल है आपके। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड from the top of a multi-story building। मतलब एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई आपकी। ठीक, इस बिल्डिंग से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब इसकी हाइट दे दी है 25 मीटर। अगर आप गौर से पढ़ें तो यही मतलब हुआ। तो सवाल ये है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब कितनी ऊपर बॉल गई। तो सिंपल सा सवाल है पहला, यहाँ पर हाउ हाई द बॉल राइज, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, यू आपका 20 है, ये आपको फाइंड करना है कितनी हाइट गई। ठीक है, इसको आप फिलहाल तो एच कह लो। तो कैसे निकालेंगे, हमें टाइम तो पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है टाइम नहीं पता तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो नहीं लगा सकते, थर्ड लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v तो 0 है, u आपका 20 है, a आपका बन जाएगा माइनस जी, और s आपका बन जाएगा, s आपका बन जाएगा
एच जी की वैल्यू आपको पता है, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, ये -2, जी की वैल्यू 10 ले ली जाए तो सॉल्यूशन में आसानी होगी। 20h इक्वल्स टू 400 और ये h आपका आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, मतलब टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए आपको कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पर किस वेलोसिटी से आ रहा है ये हमें पता नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कितना रखना है? एस रखना है आपको माइनस एच, सॉरी -25। क्यों रखना है -25? तो आप पिछला क्वेश्चन आपको पता है कैसे आपने किया, तो पिछला क्वेश्चन देख लेंगे, देखे होंगे जब यहाँ तक पहुंच गए तो पिछला क्वेश्चन देख के ही पहुंच होंगे, तो आपको पता होगा एस क्यों रखा है। यू यू हमारा 20, ए हमें नहीं पता, हाफ ए माइनस जी बन जाएगा। माइनस जी क्यों भाई, ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। -25 इज इक्वल टू 20 टी, ये -5t², इसका एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5t² -20t -25 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 5 का डिवाइड कर दें तो ये इजी बन जाएगा, t² -4t -5 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो बच्चों से भी बनता है, तो इसलिए ज्यादा इसमें परेशान नहीं हो रहे। इसको ऐसे t² -4t माइनस, सॉरी t² -5t प्लस t -5 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया हमने, है ना। -5t प्लस टी, 4t आएगा, -4t आएगा, वो सब बच्चों का खेल है। ये t -5 और ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं t -5 प्लस 1। आपको जैसे सॉल्व करते बने वैसे करो। तो यहाँ से t -5 कॉमन है और अंदर बचेगा t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t की दो वैल्यू मिल गई हमें, एक मिल गई आपको t5 और t -1। तो t की दो वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर t की दो वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल्स टू 5 और t इक्वल्स टू -1। जाहिर सी बात है t -1 के बराबर नहीं हो सकता, टाइम -1 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमारा 5 सेकेंड होगा। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और किस स्पीड के साथ जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। और इस हेलीकॉप्टर से फूड का पैकेट रिलीज किया जा रहा है। जब बाढ़ आड़ में लोग फंस जाते हैं ना, तो उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू ही फूड वगैरह पहुंचाया जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये उसी तरीके से फूड पैकेट यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। तो सवाल ये है हमारा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, मतलब जिस फूड पैकेट को हम फेंक रहे हैं उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी के लिए सिंपल फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि फूड पैकेट तो हेलीकॉप्टर में, तो जो स्पीड हेलीकॉप्टर की होगी वही फूड की भी होगी। 2 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम हमें पता है 2 सेकंड से, टाइम 2 सेकंड। अब बात करते हैं ए की, तो ए कितना हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है
ग्रेविटी के अगेंस्ट है आप कह लो, तो ये माइनस जी लगेगा। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं फूड पैकेट तो नीचे रिलीज किया जा रहा है। भाई फूड पैकेट नीचे रिलीज किया जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा था शुरू में? ऊपर। और कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो नीचे ही आ रही है, आएगी। तो सीधी सी बात है माइनस जी लगेगा। यू, जो हेलीकॉप्टर की स्पीड थी आपकी, वही आपके फूड की होगी, तो जीरो, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा है, v इज इक्वल टू यू आपका 2 हो गया, ये आपका माइनस जी -9.8, और टाइम दिया हुआ है 2। ठीक, अब आप बोलोगे इसको 9.8 क्यों लिया? असल में क्वेश्चन में दिया है 9.8, 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है। तो मान लो 19.6 ये हो गया, 2 माइनस 19.6, तो ये हमारा हो गया -17.6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब ये क्या है, सेकंड पार्ट में ये पूछा है हमसे 2 सेकंड के बाद वो हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट कितनी नीचे होगा, यही सवाल है। सिंपल सा सवाल है, आपको इसको सिर्फ ये देखना है कि हम यहाँ पर कैसे, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया जाए, सेकंड इक्वेशन लगाया जाए कि थर्ड लगाया जाए? तो देखो सेकंड लगाना बेहतर होगा, क्योंकि टाइम भी पता है, टाइम बोला है 2 सेकंड। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s निकालना है, इसको आप h कह लो, u क्वेश्चन में गिवन है, टू टी 2 प्लस हाफ ए माइनस जी -9.8 टी 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 उससे कटेगा, ये आ जाएगा आपका -9.8 इंटू 2 19.6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15.6 मीटर। आपकी हाइट आ गई 15.6 मीटर, लेकिन ये सही जवाब तो है नहीं, लेकिन ये सही जवाब तो है नहीं। क्यों? सॉरी माइनस है। क्यों सही जवाब नहीं है? क्योंकि देखो 2 सेकंड के बाद फूड पैकेट नीचे आ गया, 2 सेकंड के बाद फूड पैकेट यहां से यहां आ गया, लेकिन उस 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर गया। फूड पैकेट चलो नीचे आ रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर भी 2 सेकंड में ऊपर चला गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया ना। मान लीजिए यहाँ से हेलीकॉप्टर ने छोड़ा था, हेलीकॉप्टर तो ऊपर गया, तो ये डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे? ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपल, हमारे पास है 2 सेकंड में, ऐसे रफ सा लिख देते, हेलीकॉप्टर कितना चला, हेलीकॉप्टर कितना चला, इसकी स्पीड कितनी? 2, और टाइम कितना? 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 × 2 4। इसका मतलब क्या है कि हेलीकॉप्टर जो चला 2 सेकंड में इतना चल गया, 4 मीटर। ठीक है, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड फूड पैकेट हो गया 15.6 में 4 को ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ये माइनस तो दिखाने के लिए है, लेकिन इसको ऐड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका, अगेन सेम हो जाएगा, 19.6 आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए आप। 2 balls A and B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 बॉल को एक साथ फेंका गया, लेकिन ए, एक बॉल का नाम ए है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, और दूसरी बॉल का नाम बी है जिसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, लेकिन दोनों की स्पीड सेम थी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 40 मीटर का था। अलोंग द सेम लाइन एट व्हाट पॉइंट्स
एट पॉइंट मतलब किस जगह पर वो कोलाइड होंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा व्हाट पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो मतलब ये है, क्वेश्चन यहाँ पर बना देते हैं। एक बॉल है, बॉल का नाम ए है, दूसरी बॉल है, बॉल का नाम दूसरी बी। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। तो सवाल ये है, ये दो बॉल जो हैं किस जगह पर जाकर कोलाइड होंगी, टकराएंगी। ठीक है, तो दोनों के बीच की जो हाइट है वो 40 मीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। ये मान लो ये पॉइंट ए, ये बी, ये तो ये सी मान लो ना, तो मान लेते हैं हम कि सी पर कोलाइड हो रही है। ठीक, हमने मान लिया कि सी पॉइंट पर वो जाकर कोलाइड हो रहे हैं। तो यहां से यहां तक की हाइट मान ली जाए x, तो ये कितनी बची, थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से मोशन करते हैं। एक बार ए का करेंगे, फिर दूसरी बार बी का करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ए का मोशन करते हैं। अपवर्ड मोशन इसका होगा, हो रहा है, होगा क्या, ऊपर की तरफ, यहां से यहां तक के लिए। तो सिंपल है, आप सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे क्योंकि एस डिस्टेंस हमें पता लगाना है। आप बोलोगे थर्ड भी लगा सकते हो, देखते हैं। हमें u दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को u 20 मीटर पर सेकंड पे फेंका जा रहा है। ये हमें पता नहीं इसलिए थर्ड पे हम गए नहीं। s हमारा है x, u हमारा 20, t नहीं पता, हाफ a माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू नहीं रख रहे अभी क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इधर पर, तो अभी देखते हैं। अब बी का मोशन करते हैं, बी का मोशन, बी को डाउनवर्ड यहाँ लिख देंगे, सॉरी यही करते हैं, बी को डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड मोशन जब हो रहा है तो अगेन सेम इक्वेशन लगाते हैं, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू अगेन सेम है भाई, कितना है कितना है कितना है, 20 है। टी एस कितना है, सॉरी एस हमारा 40 माइनस एक्स, 20 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि जी इसमें पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। अब क्या किया जाए, सेकंड इक्वेशन बन गई। हाँ, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, बुम बुम, ये कट जाएगा। एक्स से एक्स डायरेक्ट कर रहे हैं तो देख भाई 40 बराबर 40 टी आएगा, तो जोड़ता रहे, टी बराबर 1 सेकंड आ गया, बात खत्म हो गई। मतलब ये है कि वो 1 सेकंड के बाद मिल रहे हैं। कितने, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद वो मिल रहा है। लेकिन ये सवाल नहीं, सवाल ये है कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सीधी बात है भाई, एक टाइम आ गया, यहाँ रख दो, आंसर आ गया, रख दो। फर्स्ट इक्वेशन में रखो, सेकंड में रखो, यहाँ रख दो, 20 × 1 माइनस हाफ जी, मान लो 10 मान लो भाई, 1 का स्क्वायर, जितना मानना हो मान लो। ये हो गया तुम्हारा 5, 15 मीटर पे मिल रहे हैं जाके, नीचे से, नीचे से, यहाँ से 15 मीटर ऊपर पर मिल रहे हैं। मतलब यहाँ अगर आप ऊपर से निकालेंगे यही क्वेश्चन में, यहाँ से इसके दो आंसर हो सकते हैं भाई। ऊपर से अगर निकालोगे तो ऊपर से करीब ये कितना हो गया, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग का 25 आता है लेकिन ऊपर से आए। ठीक है, दोनों की ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट
वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब एक रॉकेट है, रॉकेट को फायर किया गया ऊपर की तरफ, उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया मतलब शुरू में देखो रॉकेट की वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 एक समय के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ गया। 1 मिनट के बाद फ्यूल भी खत्म हो गया। अब 1 मिनट के बाद जब फ्यूल खत्म हो गया तो रॉकेट जो होगी, अब वहां पर रिटार्डेशन होगा। मतलब अब आप देख सकते हो कि भाई वो अपने आप जा रही है, एक समय के बाद वापस आ जाएगी अब मैक्सिमम हाइट रीच करके। तो सबसे पहले आप 1 मिनट तक की बात करें, 1 मिनट में क्या होता है। तो देखिए रॉकेट हमारा, ये मान लो एक हमारे घर के वहां ऐसे ही रॉकेट होता है, ठीक है। रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 मिनट बाद एक्सीलरेशन इतना है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 1 मिनट के बाद। सिंपल लगा दो सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्यों नहीं लगा रहे भाई, बी नहीं पता, यू तो पता है, हाँ यू 0 है, शुरू में इनिशियल वैल्यू 0 है। हाफ ए ए ए 10 टी 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो ये हो गया आपका, सॉरी 60 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका। आप इसको करोगे 1/2 इंटू 10 इंटू 3600, 36,000 हो गया, 18,000 आपकी हाइट हो गई, ठीक है। अब 18,000 हाइट हो गई 1 मिनट में, ठीक। अब होना क्या है, होना यह है कि इसके बाद अब वो समझ लो डेसेलरेट करेगा, रिटार्डेशन आएगा, रिटार्डेशन आएगा। तो ये आप समझो कि जब वो 18,000 की हाइट को पहुंच गया, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि तभी हम निकाल पाएंगे। क्योंकि जब मान लो 1 मिनट में यहाँ पर ये यहाँ 1 मिनट हो गया भाई, 1 मिनट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी यहाँ पर 1 मिनट, क्योंकि उसके बाद तो वो उसकी वेलोसिटी कम होते होते एक समय के बाद 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया जाए, कौन सी इक्वेशन लगाई जाए। तो देखो आपको पता है ये आपका यहाँ पर u 0 है, ठीक है। v निकालना है तो v बराबर u प्लस एटी लगा दो। v निकालना है, ये 0 है, a आपका 10 है और t आपका 60। तो वेलोसिटी आपकी आ गई 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आपकी आ गई। अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब आप ये देखो कि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी हो गई 600 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से बात, यहाँ से यहाँ तक आने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी 600 है। अब इंजन बंद हो गया है, इंजन बंद हो गया है तो भाई जाहिर सी बात है वो अब ग्रेविटी मतलब जितनी वेलोसिटी उसने पा ली उसी के थ्रू चलेगी जितना चल गई। अब कितना चलेगी, कितना चलेगी वही तो हमें निकालना है कि क्या हाइट तक चल पाएगा वो, उसके बाद तो वापस गिरना ही है। तो ये वेलोसिटी लास्ट में मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी, तो ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारा अब u का काम करेगा, किसका काम करेगा, u का, ठीक है। तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, v पता है, ठीक है, u पता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ही पता है, हाँ पता है भाई, ग्रेविटी का होगा। और निकालना क्या है, एस निकालना है। टाइम का कोई मतलब है नहीं, टाइम तो यहाँ पर कोई टाइम का लेना देना नहीं, टाइम नहीं पता है। तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए।
चलो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर आपका वी 0 है, यू आपका 600 है, 600 का स्क्वायर प्लस 2a। ए ए क्या है? ए मान लो आप -g, और एस क्या है आपका? एच। ठीक है, एस क्या है आपका? एच। तो ये -2gh, यहाँ 2gh हो गया, तो 600 का स्क्वायर, तो 600 इंटू 600 लिख लो अभी थोड़ी देर। 2 जी की वैल्यू है 10, एच बराबर 600 इंटू 600। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये 2 से काट दो, 30 आएगा, ये 6 3 जा 18,000 मीटर। सेम आया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ 18,000 चला, यहाँ कितना चला था? यहाँ भी तो उतना ही चला था, 18,000। तो टोटल कितना हो गया? 18,000 18,000 36,000 आंसर हो गया टोटल। एच, इसको H2 कह लो, उसको चाहे तो अपन, उसको अपन क्या कहते, उसको शायद एस कहते ना। हाँ, अरे सॉरी भाई, तब बड़ी चीज हो गई। इसको सिर्फ एच कहो। तो टोटल आपका एस प्लस एच जो आएगा, 18 प्लस 18 36,000 आंसर। ठीक।